ये हमारे पास वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल हो जाते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है, लेट्स से कि हमारे पास जो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल था वो 2 वोल्ट था। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल है Vs विच इज अननोन। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज 100, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 500। याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल 100 और आउटपुट पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 5 टाइम्स ज्यादा है। इसी वजह से जब हम आउटपुट का वोल्टेज निकालते हैं तो वो 10 वोल्ट आता है। क्यों 10 वोल्ट आया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है ना सेकेंडरी कॉइल ज्यादा थे, ये याद रखिएगा। सिमिलरली एनर्जी ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी होती है, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी ट्रांसफार्मर पावर एट द बोथ एंड ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड रिमेन सेम। इनपुट का पावर बराबर होगा आउटपुट के पावर के। पावर का फॉर्मूला है VI, VP क्योंकि हम प्राइमरी की बात करते हैं, VS क्योंकि अब हम सेकेंडरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी का पावर सेकेंडरी के पावर के बराबर होगा अगर ट्रांसफार्मर हमारा 100% एफिशिएंट है तो। मान लें हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेजेस हैं वो है 12 वोल्ट, प्राइमरी करंट है 0.4, सेकेंडरी का वोल्टेज 2 है और सेकेंडरी का करंट अननोन है, निकालना पड़ा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 2.4 एम्पियर। गौर से देखिएगा, प्राइमरी के अंदर हमारे पास करंट कितना था, ओनली 4.4 एम्पियर, और आउटपुट पे अब हमारे पास सेकेंडरी का जो करंट आया है वो 2.4 आया है। क्यों 2.4 आया है? क्योंकि सेकेंडरी के अंदर हमारे पास वोल्टेजेस बहुत कम थे। तो जब 12 वोल्ट से ये 2 वोल्ट में कन्वर्ट होता है तो करंट 0.4 था, मगर अब वो करंट 2.4 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पावर शुड रिमेन सेम। अब ये चीज इस्तेमाल कहाँ होती है? ये चीज इस्तेमाल होती है हमारे नेशनल ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर, जो कि ये रहा। इसके अंदर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये पावर ग्रिड है, ये स्टेप अप कर देता है वोल्टेजेस को। क्यों स्टेप अप करता है? क्योंकि हाई टेंशन केबल्स हैं, पाइलॉन है, वोल्टेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है जो कि फार अपार्ट है। अगर उसके अंदर करंट ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होने की वजह से हीट डेसिपेशन ज्यादा होगी, हीट लॉसेस ज्यादा होंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेजेस को बहुत ज़्यादा कर देता है और करंट को बहुत कम कर देता है। जब ये वोल्टेजेस हमारे घर की तरफ आते हैं तो अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है ताकि वोल्टेजेस कम हो जाए और करंट ज़्यादा हो जाए, ताकि हम अपने घर के अप्लाइंसेस को चला सकें। इसी तरीके से ये पूरा ट्रांसफार्मर काम करता है। और ये ट्रांसफार्मर की रियल पिक्चर है, आप लोगों ने अपने टॉय के अंदर भी इसको देखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।